हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। यहाँ पर मैं भी ठीक हूँ। बस कोल्ड कफ और फीवर हो रखा है, बट हाँ ठीक हूँ। कल थी साक्षी की और झाजी की एनिवर्सरी, 4th एनिवर्सरी। बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट हुआ सब कुछ। और आज मुझे निकलना पड़ रहा है गांव के लिए। तो गांव किस लिए जा रही हूँ मैं? गांव जा रही हूँ मैं अपने इकलौती ननद की बिटिया की शादी में, बड़ी वाली बिटिया की शादी में। तो पैकिंग वगैरह तो मैंने कुछ भी नहीं की थी। हाँ, बस ये है कि कुछ कुछ चीज़ें अरेंज करके मैंने रख लिया था। इसी रूम में मैं रखती जा रही थी, लाते हुए रखती जा रही थी कि ये ले जाना है, ये ले जाना है। फाइनल हमें अभी करना बाकी था कि हाँ मम्मी, मेहंदी में ये पहन लेना, संगीत में ये पहन लेना, ये सब चीज़ें करनी बाकी थी। तो यहाँ पर कल रात को बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है और साक्षी अभी उठी नहीं थी। सुबह सुबह पूजा आ गई थी। मैंने कहा कि चलो ये सारी चीज़ें मैं कर लेती हूँ। तो लेने देने का भी सामान मैंने इसी घर में रखा हुआ था। तो जो मैंने अपनी बिटिया के लिए यानी राखी के लिए साड़ियाँ ली है, उसको पैक करना था। पॉलीथीन वगैरह तो मैंने अच्छे से लगा दिया था, कैरी बैग में डाल के, और पेटीकोट के साथ इसको सेट करना था। तो मैंने सोचा कि ये बैठे बैठे मैं ये कर लेती हूँ। और मैंने अपना काढ़ा बनाया था हल्दी और अदरक वाला, ये साथ के साथ मैं पी भी रही थी। और हो जाता है ना कि बहुत सारी चीज़ें हैं। एक ब्रीफ केस है, आपको नहीं पता, बहुत बड़ी अटैची है ये, जो मैं लेके जाऊंगी, मगर मुझे लग रहा है इसमें भी नहीं आ पाएगा। तो अब क्या ही होगा पता नहीं। अब देखो क्या होता है। गोलू आएगा तो गोलू को दिखाऊंगी और अच्छे से वो एडजस्ट करेगा। बाकी मैं, साक्षी के पापा और गोलू जा रहे हैं गांव। साक्षी का भी जाना था, बट कुहू की वजह से और थोड़ा सा ऑफिस के काम की वजह से साक्षी नहीं जा पा रही है। बाकी मन तो बहुत था, और गांव में हो रहा है ना, तो थोड़ा सा दूर भी है, आप जान सकते हैं। 2-3 दिन जाना आना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मुझे लगता है कि नहीं हो पाएगा साक्षी का। तो साक्षी नहीं जा रही है। और यहाँ पर मैंने अपनी सारी पैकिंग वगैरह अभी तक नहीं की थी, तो आज मैंने सोचा कि कर ही लेती हूँ। अब टाइम तो है नहीं, हमारी शाम की ट्रेन है। तो सबसे पहले तो मैंने जो साड़ियाँ ली थी दुल्हन के लिए, उसमें मैंने लगाया पेटीकोट और सबको जिप लॉक करके रखा है। मगर आप ये देख लीजिए कि रखते रखते ना इतना ज़्यादा अटैची में तो स्पेस ही नहीं बचा। ठंड में तो 2-3 स्वेटर कम से कम ले जाएंगे। एक तो मैंने ये जो पहन रखा है ना, मुझे मन कर रहा है यही ले जाऊं, और ये पहन के सो भी जाती हूँ मैं। मुझे मतलब ठंड बहुत लगती है सच में। मैं आपको बता नहीं सकती मुझे कितनी ठंड लगती है। अब तो कम लगने लगी है, पर पहले तो इतनी ठंड थी कि मैं टोपा जुराब वगैरह पहन के सोती थी। बट हाँ, अभी एक स्वेटर पहन के मैं ज़रूर सोती हूँ। मेरे से मतलब कफ़ वाले जो लोग होंगे ना, वो जिनको कफ़ की शिकायत होंगे, वो रिलेट कर पा रहे होंगे कि हाँ ऐसा होता है। तो मेरे साथ भी ऐसा होता है। जो साड़ियाँ ली है वो तो थोड़ा बहुत आप लोगों ने ओवरलुक देख ही लिया है। बाकी मैं अच्छे से एक सेपरेट वीडियो बना के आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने वहाँ पर वहाँ के लिए क्या क्या लिया। और भी अभी कुछ कुछ बाकी है, तो वो सारी चीज़ें भी इसमें रखूँगी मैं। जैसे जैसे याद आ रहा था ना, मैं अपना इसी जगह पे रखती जा रही थी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने सारी साड़ियों में पेटीकोट लगा के, और इनको ये अलग से मैंने पाउच मंगवाया था मीशो से। बट मैं बताऊँ आपको, सच में ऑनलाइन बिलीव नहीं होता है। इस वजह से नहीं होता है कि कहते कुछ और है, देते कुछ और है। यहाँ पे ना साड़ियों की चौड़ाई ज़्यादा थी, तो इसमें आ नहीं पा रहा था, और थोड़ा सा मुझे सिकोड़ सिकोड़ के रखना पड़ा। पर कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत चलता है। और अब टाइम भी नहीं था कि मैं इसको एक्सचेंज में डालती और फिर दोबारा मंगवाती, है ना। और ये याद नहीं था कि कभी चांदनी चौक गए हैं। जैसे मैंने राखी की शॉपिंग की थी, यानी राखी के साथ जब मैं राखी के लिए गई थी शॉपिंग करने शादी की, तो उस टाइम पे राखी को दिलवाया था कि राखी आप ये ले लो, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और मेरी ननद ने भी लिया था, 2-3 पैकेट पूरे लिए थे सारे साड़ियाँ रखने के लिए। पर मुझे खुद के लिए याद ही नहीं रहा। कहते हैं ना, मेरे ख्याल से पिछली रोटी जो खाते हैं, तो लेडीज़ का मतलब, हम लोगों में ये कहते हैं कि पिछली रोटी खाते हैं ना, तो पिछला ही दिमाग होता है। तो वही है मेरे साथ। पर कोई बात नहीं, यहाँ पे सब कुछ एडजस्ट हो गया था। पर इसमें 2 जिप ना था ही नहीं, यानी 2 पाउचेस जो थे हमारे, वो बेकार निकल गया। और ये दिया था मुझे, आप लोग कहेंगे लिंक वगैरह देने के लिए, तो इतना मुझे
लिंक वगैरह देना नहीं आता है। मैं आपको बता दूँ 150 का 10 था, यानी 15 रुपये का, और इससे सस्ता था चांदनी चौक में 100 रुपये का 10, यानी 10 का एक पाउच। तो हो सकता है क्वालिटी में फ़र्क हो, ऐसा नहीं है, पर दो जो ख़राब आ गए ना, तो ये इसका कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, मैं भी कुछ नहीं कर सकती। तो कोई बात नहीं, उसको देखेंगे, ऐसे ही रख देंगे और सेफ्टी पिन से पिन अप कर देंगे, वो घर में ही मैं यूज़ कर लूँगी। और यहाँ पे रखते रखते ना किसी किसी में पेटीकोट भी भूल जाती हूँ रखना, तो ये रख रही हूँ। उसके बाद मेरी जो दो परियां हैं वहाँ पे, एक नैना और एक नित्या, उन दोनों परियों के लिए मैंने ड्रेस ली है। ठंड के मतलब की ही है। अभी गांव में जैसे धूप खिलखिलाती धूप रहेगी तो इतनी ज़्यादा तो ठंड नहीं रहेगी, पर हाँ सुबह शाम की तो ठंड है। तो उनके लिए भी मैंने कुछ कुछ लिया है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और इसमें तो आपको थोड़ा बहुत पता चल ही जाएगा। ये देखिए, एक के लिए मैंने ड्रेस रखी है, और सोचा है कि मतलब लहठी वगैरह ऐसे रखूँ ना कि ख़राब ना हो। तो लहठी जो है वो मैंने सबसे नीचे एक ब्लाउज़, दो ब्लाउज़ में करके, एक शॉल में करके अच्छे से लपेट के रखा है। और आप कहेंगे बॉक्स में रख लीजिए आंटी, तो बॉक्स उस साइज़ का ना बॉक्स है नहीं, बड़े बड़े बॉक्स हैं, तो बड़ा बॉक्स लेके भी कोई फ़ायदा नहीं है, जगह ही घेरता है। पर हाँ ऐसे रखा है कि नुकसान नहीं होगा। बाद बाकी इसमें सारी साड़ियाँ आ गई, देख लीजिए, साड़ियाँ ही आते आते ऐसे लग रहा था कि पूरा अटैची फुल, और सच में फुल हो गया। अभी तो मैंने यहाँ पर ना स्वेटर रखा है, ना शॉल रखा है, मुझे लगता है 2-3 तो मैं पहन ही लूँ, जो ट्रेन में भी मतलब काम चल जाए। और ना यहाँ पे कोई कंबल रखा है, तो क्या ही बताऊँ। अभी तो ज्वेलरी बॉक्स बाकी है, जो 60 का सामान जो सारा धोऊंगी ना, जैसे क्रीम पाउडर और लिपस्टिक होता है, बिंदी हो, बिंदी तो नहीं देते हम लोगों में, लिपस्टिक हो गया, फेस वॉश हो गया, मतलब ये सारी चीज़ें जो जाता है ये रखनी है। तो ये भी रखने की जगह नहीं मिल रही है मुझे, मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। तो मैंने सोचा कि इसे, और ना मुझसे ये घिसक रहा था, आप देखेंगे कि घिसक भी नहीं रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, साइड में ना रखती जाती हूँ, गोलू आएगा तो गोलू से सारी चीज़ें सेट करवाऊँगी। और जैसे जैसे मुझे जो जो चीज़ें याद आ रही थी ना, वो मैं रखती जा रही थी। देखिए यहाँ पे ये दो लहठी है जो मुझे राखी को भी देनी है, और कुछ मैंने अपने लिए सेट बनाए हैं वो भी है। और एक जो ये बॉक्स देख रहे हैं, इसमें 5 दोने का सेट है, छोटे छोटे से दोने हैं 5, और यूज़फुल हैं। मैंने ऐसी चीज़ दी है कि वो बच्चा यूज़ करे जाए, और ये नहीं कि कहीं टांड पे रख दे, नहीं, जाते ही किचन में निकाले और फटाफट से यूज़ करने लगे कि हाँ मामी के यहाँ से जो मामी ने दिया था ना वो अच्छी चीज़ है और डेली यूज़ में आएगी। तो ऐसी चीज़ मैं लेके आई थी। हालांकि ये ऑनलाइन ही मंगाया था, मगर जैसा सोचा था वैसा नहीं आया, पर हाँ ठीक है, उस हिसाब से ठीक आया था। और यहाँ पे मैंने अपनी दवाइयाँ, साड़ी और ब्लाउजेज़ वगैरह, ब्लाउज़ का अभी एक आधी चीज़ बाकी है मुझे करना। एक मैं सोच रही थी डोरी लगा लूँ, क्योंकि मेरा कंधा बार बार निकलता है बिना डोरी के। तो ये सब चीज़ें बाकी है। तो अभी सुबह का टाइम है, अभी एक बार काढ़ा हो गया है, साक्षी उठेगी चाय वाय बनाएगी, तो उसके बाद मैं अपना ये सारी चीज़ें बैठ के कर लूँगी। और नहाना धोना होगा, उसके बाद निकलना होगा, शाम की ट्रेन है तो इतनी ज़्यादा टेंशन है नहीं। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरी होती है वो होती है दवाइयों का पाउच। दवाई कितनी ले जानी है, कौन से दिन के लिए, मतलब कौन से दिन तक जा रहे हैं और कितनी दवाइयाँ ले जानी है, वो भी मैंने सोचा था कि मैं रख लूँ। और स्पेयर में मैं मंगा के रखती हूँ पूरे महीने की दवाई। तो जैसे जैसे होता है, खाली होता जाता है मेरा पाउच, तो मैं अपना रखती जाती हूँ। ये देखिए पाउच गिरा हुआ था, ये मेन पाउच है मेरा। तो यहाँ पे दवाइयाँ रखी है, और जैसे जैसे ध्यान आएगा ना मैं यहीं पे सारी चीज़ें रखती जाऊँगी। तो मैंने सोचा कि ये वाला मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ, पता नहीं फ़ोन का क्या सिचुएशन होगा क्या नहीं होगा। गाँव पे जाऊँगी तो नेट मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, आप लोगों के साथ कैसे बातचीत होगी और कैसे मिलूँगी, समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने ये वाला जो मोमेंट है ना ये कैप्चर कर लिया और आप लोगों के साथ शेयर किया। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। अभी तो अच्छे से नहीं दिखाया है, पर हाँ साक्षी उठेगी तो मैं बोलूँगी कि एक वीडियो
ज़रूर बना दें। तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, अभी तक अगर मेरा चैनल पे हैं आप लोग और वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए, और भर भर के कमेंट किया करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। मैंने तो अपना ये सारी चीज़ें रखी है, अब देखते हैं गोलू क्या करता है और साक्षी बाट खर्चे में क्या बनाती है। साक्षी ने बोला है कि मैं बना दूंगी मम्मी आपके लिए पूड़ी भुजिया और कुछ पनीर वगैरह की सब्ज़ी, तो देखते हैं क्या क्या होता है आगे। तो बने रहिए मेरे साथ हर व्लॉग में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।